गुड इवनिंग दोस्तों, हम लोग आए हैं स्कोडा के शोरूम में एम्पोरियम ऑटोमोबाइल्स जो तालिगांव में बेस्ड है। हम लोग आए हैं यहाँ पे स्कोडा कोडियाक का अनवीलिंग कवर करने के लिए। स्कोडा कोडियाक जो अभी इंडिया में लॉन्च हुई है अपनी सेकंड जनरेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी आपके सामने खड़ी है, LNK ट्रिम है। इट्स अवेलेबल इन दिस मून वाइट कलर जिसको बोलते हैं। गाड़ी में नया क्या है, इट्स द सेकेंड जनरेशन स्कोडा कोडियाक नाउ कम्स विथ एंटायर डिफरेंट स्टाइलिंग अप फ्रंट। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में आपको पूरा फ्रंट का नया फेशिया मिल जाता है जिसमें इल्यूमिनेटेड ग्रिल आ जाता है। यू आर ऑल्सो गेटिंग दी LED हेडलैम्प्स जो क्रिस्टलाइन LED हेडलैम्प्स है। इंटरनेशनल वेरिएंट में आपको ये गाड़ी मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स के साथ मिल जाती है, बट इंडिया में आपको सेम हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बट मैट्रिक्स LED हेडलैम्प का फंक्शन नहीं एक्टिवेटेड है इंडिया में। जैसे कि आप साइड से देख सकते हैं ये गाड़ी में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स आ जाते हैं, मजेनो एरो एलॉय व्हील्स जिसको कहा जाता है स्कोडा की तरफ से। दीज एलॉय व्हील्स आर मेड मच मोर एरोडाइनमिक। ये जो प्लास्टिक का कवरिंग आप देखते हैं इसके ऊपर ये निकाला जा सकता है। दिस मेक्स दी कार मच मोर एरोडाइनमिक। गाड़ी के सामने से अगर आप देखते हो तो गाड़ी में आपको फंक्शनल एयर कर्टन भी मिल जाता है। You can see this, the functional air curtain जहाँ से लाइट पास हो रही है। So this also helps in cooling the disc brakes and running the disc brakes much more cooler, which also reduces the air drag. स्कोडा कहती है कि ये गाड़ी का जो ड्रैग कोएफिशिएंट है सेगमेंट में सबसे कम है। सो दिस ऑल इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एरोडाइनमिक स्टाइलिंग, एयर कर्टन्स और एरोडाइनमिक एलॉय व्हील्स जो हैं। मैं जल्दी से आपको गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर दिखा देता हूँ। सो गाड़ी का अगर आप एक्सटीरियर देखते हो तो द कार हैज़ इंक्रीज्ड बाय एन ओवरऑल 59 mm। व्हील बेस जहाँ तक पहले का स्कोडा था, जो फर्स्ट जनरेशन स्कोडा था, और अभी का स्कोडा है कोडियाक, इनका व्हील बेस दोनों का सेम है। 2791 mm का व्हील बेस है। गाड़ी के अगर हम लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं तो आप देख सकते हो स्कोडा ने पीछे से भी गाड़ी में बहुत सारा बदलाव किया है, जिसमें आपको पीछे में कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाता है, 4x4 का बैचिंग आ जाता है गाड़ी में, और नया स्कोडा लोगो के साथ जिसमें स्कोडा का नेम प्लेट आ जाता है जो नया लोगो है। गाड़ी को अगर आप साइड से देखते हो तो इस गाड़ी में क्रोम का ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। दे हैव यूज्ड अ सटल एलिमेंट विच दे कॉल्ड एज UDC, विच इज़ कॉल्ड एज यूनिक डार्क क्रोम। सो इट्स अ सैटिन टाइप ऑफ अ फिनिश जो गाड़ी में आपको मिल जाती है। ये सैटिन टाइप का फिनिश आपको सामने में भी देखने को मिल जाता है। यू कैन सी दिस ऑन द लोगो। स्कोडा का लोगो भी UDC में फिनिश किया हुआ है, और इसका जो सिग्नेचर ग्रिल आता है दिस इज़ ऑल्सो फिनिश्ड इन यूनिक डार्क क्रोम, जिसको एक बहुत प्रीमियम लुक मिल जाता है गाड़ी को आगे से। मैं अभी आपको ले चलता हूँ गाड़ी के इंटीरियर में। ये मेरे साथ है गाड़ी का चाबी। आपने ये चाबी पहले भी देखा रहेगा पहले की स्कोडा के गाड़ियों में। दिस यूज्ड टू कम इन द स्कोडा ऑक्टाविया, और बाद में स्कोडा सुपर्ब में भी ये चाबी मिल जाती है। मैं आपको जल्दी से आपको इसके इंटीरियर में ले जाता हूँ। इसमें एक वेलकम फंक्शन है जहाँ गाड़ी पे आप जैसे देख सकते हो गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाता है, और विंग मिरर जो है, जो साइड मिरर्स है वो ओपन हो जाते हैं। इंटीरियर्स अगर आप इसके गाड़ी का देख लेते हैं तो इट कम्स विद एन ऑल न्यू कोनियाक लेदर इंटीरियर्स, जिसमें गाड़ी का लुक बहुत प्रीमियम दिखता है, बहुत अप मार्केट दिखता है। गाड़ी के जो सीट्स हैं दीज आर बेसिकली AGR सर्टिफाइड सीट्स। AGR इज़ अ जर्मन एब्रिवेशन विच इट्स अ जर्मन बॉडी जहाँ पे दे सर्टिफाई द सीट्स फॉर बेटर ड्राइविंग कंफर्ट। दिस सीट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अर्गो सीट्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है 12-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स और लंबार फंक्शन के साथ। साथ ही इसमें जो आप सेंटर में बटन देख लेते हो दिस इज़ फॉर द सीट मसाजर फंक्शन। द सीट ऑन दी LNK ऑल्सो कम्स विद 3 मेमोरी फंक्शंस जो आप सेट कर सकते हो अपनी यूज़ के हिसाब से। अभी मैं आपको जल्दी से इसका पीछे का सीट्स दिखा देता हूँ, द मिडल रो सीट्स। मिडल रो के जो सीट्स हैं इसमें भी आपको ब्राउन कलर का पूरा इंटीरियर का ट्रीटमेंट मिल जाता है, और ये जो सीट्स हैं कैन बी एडजस्टेड फॉर लेंथ टू फ्री अप मोर लेग रूम। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। सो यू हैव अ लीवर इन द सेंटर जहाँ से आप इसको पुल करके आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फोल्ड द रियर सीट्स डाउन एंड देन पुल इट इन फ्रंट विच मेक्स रूम टू गो इनसाइड।
पीछे के जो सीट्स आ जाते हैं दोस्तों, दिस आर मच मोर सूटेड फॉर किड्स, नॉट फॉर अडल्ट्स। मेरा हाइट है अराउंड 5.10। मैं अगर पीछे बैठ जाता हूँ तो मेरे को थाई सपोर्ट नहीं बच जाता है। सो दिस इज़ मच मोर सूटेड फॉर यंग किड्स और स्मॉलर किड्स एंड नॉट फॉर अडल्ट्स। मैं अभी आपको कोडियाक का जो बूट स्पेस है वो खोल के दिखाता हूँ। इसमें आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेशनल का बूट फंक्शन मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको नॉमिनल 281 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें आपको जो थर्ड रो एंड सेकंड रो का सीट्स है दोनों फोल्डेबल आ जाते हैं। सेकंड रो थर्ड रो ऑफ सीट्स फोल्ड करने के बाद आपको 786 लीटर्स का बूट स्पेस आ जाता है, और जो मिडल रो और थर्ड रो को फोल्ड करने के बाद आपको अराउंड 1976 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, विच मेक्स इट क्वाइट फंक्शनल एंड यूजेबल। अगर आप फैमिली ऑफ 4 हो, तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो या वीकेंड गेट अवे के लिए जाना चाहते हो तो ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप ये सीट फोल्ड डाउन कर देते हो एंड यू आर नॉट रियली यूजिंग इट एज 7 सीटर, तो आपको ऑलमोस्ट 786 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है, और ये बूट एकदम फ्लैट फोल्ड हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। स्कोडा में आपको ये डबल साइडेड बूट मैट भी मिल जाता है। ये जो डबल साइडेड बूट मैट है दोस्तों, इसमें आपको एक साइड में पूरा का पूरा फैब्रिक मिल जाता है, और दूसरे साइड में जैसे आप इसको अगर आप फोल्ड कर देते हो तो इसमें आपको मिल जाता है रबर टेक्सचर। तो ये पूरा का पूरा वॉशेबल है, जिसमें आपको अगर कुछ गिर जाता है या गंदा हो जाता है, इसको साफ़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। एंड यू कैन जस्ट पुल दिस इन फ्रंट एंड you get a full fabric boot mat. So these are certain simply clever features जो स्कोडा देती है अपनी गाड़ी में। बूट में अगर आप देखने जाओगे तो आपको इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो आपका टायर इन्फ्लेटर या किसी भी काम में आ जाता है, या फिर रेफ्रिजरेटर के काम आ जाएगा। आपको दोनों साइड में लोड हुक्स भी मिल जाते हैं, स्मार्ट लोड हुक्स, जहाँ पे आप अपना बैग या फिर कैरी बैग या कुछ रख सकते हो। आप ये साइड में देख सकते हो तो आपको बूट लाइट दोनों साइड में मिल जाता है, एंड यू ऑल्सो गेट लगेज और लोड हुक्स ऑन ईदर साइड। आपको पीछे में थर्ड रो पैसेंजर के लिए आपको कभी होल्स भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वॉलेट या फिर कप होल्डर के लिए आपको थोड़ा सा जगह मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखते हो तो स्कोडा ने आपको इस बार डिक्की पर भी जो पीछे का डोर है, इसमें भी आपको लाइट दिया है। तो इसमें रात में जब आप बूट ओपन करते हो तो ये लाइट सीधा आपको नीचे में आपका फ्लोर आपको दिख जाता है, तो जिसमें आपका विजिबिलिटी बढ़ जाता है रात के समय में, विच इज़ अ वेरी थॉटफुल फीचर डन बाय स्कोडा। तो हम लोग आ जाते हैं स्कोडा के इंटीरियर में। मेरे साथ है पंकज, जो है एम्पोरियम ऑटोमोबाइल्स के सेल्स कंसल्टेंट। पंकज हमको पूरा ब्रीफ दे देंगे कि गाड़ी के बारे में जो फीचर्स हैं वगैरह क्या क्या है। हम जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आप ब्रेक पेडल के ऊपर पैर रख के आपको यहाँ पे पुश बटन मिल जाता है, तो ये पुश बटन क्लिक करने के बाद में आपको गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। गाड़ी बहुत ही साइलेंट है, और जल्दी से हम लोग एसी कर देते हैं ऑन। तो आपको सेंटर डायल से आप एसी का नॉब घुमा के आप एसी ऑन कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों आपको मिल जाता है विच स्कोडा कॉल्स एज द स्मार्ट डायल्स। स्मार्ट डायल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डिस्प्ले है ये कस्टमाइजेबल है। मैं आपको जल्दी से इसके फंक्शंस दिखा देता हूँ। तो इससे ये जो सेंटर डायल है और ये जो बाहर के 2 डायल्स हैं ये कस्टमाइजेबल है। यू कैन इंक्रीज़ द टेम्परेचर एंड यू कैन डिक्रीज़ द टेम्परेचर। इसमें बहुत अच्छा डिजिटल डिस्प्ले आ जाता है तीनों में, जो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बहुत अच्छा दिखता है। और इसमें जैसे आप देख सकते हो ये 4 डॉट्स हैं, दिस इज़ फॉर 4 मेन्यूज़ जो आप सेट कर सकते हो। अभी जो मेन्यू है दिस इज़ फॉर द ब्लोअर स्पीड एसी के लिए। ये आपका एसी का एयर फ्लो डायरेक्शन का मेन्यू है, तो आप इसमें क्लिक करके यू कैन सेट द एयर फ्लो डायरेक्शन जैसे आप चाहते हो। तो हम लोग इसको रख देते हैं चेस्ट मोड पे, सो यू कैन सेट दैट। आप अगर इसको वापस से प्रेस कर देते हो तो इसमें आ जाता है आपको वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए। हालांकि अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम अभी ऑफ है, तो जैसे हम लोग ऑन करने के बाद में मैं आपको ये फंक्शन दिखा देता हूँ। फोर्थ ऑप्शन है इसका मैप जूम, अगेन विच इज़ लिंक टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, जहाँ पे आपको इनबिल्ट मैप्स का फंक्शन मिल जाता है गाड़ी में, एंड यू कैन यूज़ दिस टू जूम इन एंड जूम आउट द मैप्स। ये जो आउटर डायल्स है ये ड्राइवर साइड का है, इसमें आपको और 2 फंक्शंस मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट द टेम्परेचर सेटिंग। इसमें अगर आप ये डायल को क्लिक कर देते हो तो इसमें आपको मिलता है सीट हीटिंग का फंक्शन, जिसमें आप इसका इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, लो इंटेंसिटी, मिड इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी।
आप इसको चाहो तो बंद भी कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट प्रेस इट अगेन एंड यू कैन गो टू द सीट कूलिंग फंक्शन, जो अपने देश में बहुत काम आ जाता है. सो नॉर्मली सीट हीटिंग फंक्शन गोवा जैसे स्टेट में आपको काम नहीं करता है बिकॉज हियर द वेदर इज़ क्वाइट ह्यूमिड. बट अप नॉर्थ अगर जैसे कि आप बात कर लो कि पंजाब, दिल्ली या फिर जम्मू, ये सब जगह में आपको सीट हीटिंग का भी फंक्शन काम आ जाएगा. यू कैन ऑल्सो होल्ड दिस डिस्प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम टू सिंक. जैसे आपने देखा इसमें सिंक फंक्शन आ जाता है, तो मैं मान के चलो अगर ड्राइवर साइड का कर देता हूँ तो को पैसेंजर का भी साथ ही साथ एडजस्ट हो जाता है. गाड़ी में हालांकि आपको मिल जाता है एक 3 जोन क्लाइमेट्रॉनिक एसी, जिसमें आप ड्राइवर, को पैसेंजर और पीछे के पैसेंजर को एक सेपरेट टेम्परेचर सेट कर सकते हो. तो जैसे आप बैठते हो अंदर और आपको दिख जाता है जो स्पीडोमीटर है, इसमें स्कॉडा करके लिख के आ जाता है. एंड सबसे पहले जो आपको अट्रैक्ट कर देता है ये है वो 13 इंच का टच स्क्रीन, जो पहले से बहुत बड़ा है. पहले के जो स्कॉडा कोडियक में एक 7 इंच का टच स्क्रीन आ जाता था, उसमें जो इंटीग्रेटेड रहता था डैशबोर्ड में. अभी का जो सेकंड जनरेशन कोडियक है, इसमें आपको आ जाता है 13 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो बहुत ही अप मार्केट है और फ्लोटिंग डिज़ाइन के साथ आ जाता है, जो बहुत ही मॉडर्न दिखता है दिखने में. गाड़ी का इंटीरियर भी अगर आप देखते हो तो दोस्तों इसमें बहुत सारा अच्छा काम किया है. टच एंड फील गाड़ी का बहुत अच्छा है. आपको हर एक जगह में सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिल जाता है. ऊपर में जो डैशबोर्ड आपको मिल जाता है, द लेयरिंग, द डैशबोर्ड जो आपको लेदर मिल जाता है डैशबोर्ड के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा किया हुआ है. साथ ही साथ इसमें अगर आप देखते हो जो टेक्सचर स्कॉडा ने दिया है डैशबोर्ड के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा और प्रीमियम और अप मार्केट दिखता है. इसमें जो आपको ग्लव बॉक्स आ जाता है, इसमें एक डबल साइडेड ग्लव बॉक्स आ जाता है, जो ये सेगमेंट आपको नीचे का और ये जो बटन क्लिक करने के बाद ये आपको ऊपर का सेगमेंट मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है. आप इसमें अपना गाड़ी का मैनुअल्स, यूटिलिटी मैनुअल्स, आप सब कुछ, या फिर आपके निकनैक्स आप इसमें कैरी कर सकते हो. मैं जो है अभी आपको स्कॉडा कोडियक का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाना चाहता हूं. तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, जिससे आप टच करने के बाद में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन हो जाता है. 13 इंच का हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है दोस्तों, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही विविड कलर्स हैं इसमें जो आपको दिख जाता है. तो जैसे आप ऑन कर देते हो सिस्टम को, आप होम स्क्रीन पे आ जाते हो, तो इसमें आपको बहुत सारे टैब्स मिल जाते हैं जो आप स्लाइड करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपके हिसाब से. You also get ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, टायर प्रेशर रिप मॉनिटरिंग सिस्टम का स्क्रीन आ जाता है. ऑयल लेवल भी दिखा देता है आपको इसमें. यू कैन गो टू द अदर टैब, जिसमें आपको स्टीयरिंग एंगल, जैसे आप स्टीयरिंग घुमा देते हो तो इसमें आपको स्टीयरिंग एंगल भी दिखा देता है. ऑल्टीट्यूड मीटर भी दिखा देता है. दिस इज़ बेसिकली द हिल डिसेंट, द ऑफ रोड स्क्रीन, जहाँ पे आपको स्टीयरिंग एंगल, टिल्ट सेंसर वगैरह सब आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा. हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन भी है, जहाँ पे व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन ऑफ रोड यू कैन जस्ट टर्न ऑन हिल डिसेंट कंट्रोल एंड द व्हीकल विल ऑटोमेटिकली गो डाउन द हिल बाय कंट्रोलिंग द स्पीड एंड नॉट अलाउइंग द व्हीकल टू स्किड. सो वापस से आप होम बटन क्लिक करने के बाद में आप होम स्क्रीन पे आ जाते हो. यहाँ पे दिस इज़ द मैप जो आपको मिल जाता है. और जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि इसमें आपको मैप का भी सेटिंग मिल जाता है, जहाँ पे आप मैप को जूम इन कर सकते हो यूजिंग जस्ट दिस कंट्रोल. यू कैन जूम इन एंड यू कैन जूम आउट. सो बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम है. यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग दिस, एंड इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट. आपको यहाँ पे आप देखने पे यू वोंट हैव द नॉर्मल ट्रेडिशनल गियर स्टॉक, तो बहुत ही फ्री स्पेस मिल जाता है आपको एक अच्छा आर्म रेस्ट मिल जाता है, बड़ा सा आर्म रेस्ट मिल जाता है, जिसमें आपका हाथ बहुत आसानी से आपको ये कंट्रोल्स पे पहुँच जाता है. सो वेरी वेल thoughtfully designed and ergonomically designed, I would say, from Skoda. तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे अगर गियर लीवर नहीं है तो इसका गियर लीवर कहाँ पे है. दोस्तों इसका गियर लीवर स्टीयरिंग व्हील के पीछे मिल जाता है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे यू कैन देन जस्ट ट्विस्ट टू एंगेज द गियर. जैसे पे अभी ड्राइव मोड पे है, यू कैन देन गो टू न्यूट्रल एंड यू कैन गो टू रिवर्स. एंड अगर पार्क एंगेज करना है तो आपको सीधा साइड में बटन मिल जाता है, जो पार्क में गाड़ी चली जाती है. म्यूज़िक सिस्टम में दोस्तों आपको और भी बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं, व्हीकल सेटिंग्स और म्यूज़िक सिस्टम सेटिंग्स. गाड़ी में आपको लग के आता है कैंटन का साउंड सिस्टम, जहाँ पे आप देख सकते हो इसमें टोटल 13 स्पीकर्स का ऑडियो सिस्टम आ जाता है, विच प्रोड्यूसेस 725 वॉट्स का आउटपुट, जो बहुत ही अच्छा है.
गाड़ी में आपको बैकग्राउंड लाइटिंग भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी में पूरा आगे से लेके पीछे तक यू आर हैविंग दिस एम्बिएंट लाइटिंग जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। यू कैन चूज़ फ्रॉम वेरियस कलर ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको जस्ट अभी कस्टमाइज़ करके दिखाता हूँ। यू हैव दिस ब्लू लाइट, यू हैव द ग्रीन लाइट, यू हैव येलो लाइट, तो रेड लाइट आप अपने मूड के हिसाब से आप लाइट सेट कर सकते हो। स्कोडा ऑल्सो गिव्स यू अ डेडिकेटेड ऑप्शन फॉर मूड लाइटिंग, जहाँ पे आप क्लिक करके यू हैव सम प्रीसेट मोड्स। तो अगर आप विंटर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है आपको वाइट लाइटिंग, अगर आप समर क्लिक करते हो तो आपको आ जाता है येलो लाइट्स। If you click on the race mode, it all turns to red color, which gives you a sporty feel and sporty appeal. और आप इंडिविजुअल मोड भी कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने मूड और पसंद के हिसाब से आप अपना कलर सेट कर सकते हो। जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो भी बहुत शार्प एंड ब्राइट है दोस्तों। यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ दिस एम्बिएंट लाइटिंग एज वेल। और अगर ये ज़्यादा ही आपको इंटरप्ट करता है तो स्कोडा आपको ऑप्शन दे भी देता है ये पूरा का पूरा एम्बिएंट लाइटिंग स्विच ऑफ करने के लिए, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग है। वेरी थॉटफुली डिज़ाइन। इंटीरियर में इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही फ्री स्पेस मिल जाता है और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, बहुत सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 कभी होल्ड्स, और यहाँ पर भी आपको मिल जाता है एक स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे नीचे में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, और इसके नीचे में आपको मिल जाता है 2 वायरलेस फ़ोन चार्जर। इसके नीचे में अगर आप देख सकते हो तो इसमें आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना वॉलेट या फ़ोन या कुछ भी रख सकते हो। आपको इसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है पूरा का पूरा लाइट के कंट्रोल्स, जहाँ पे आप फॉग लाइट, हेडलैम्प और बाकी सब गाड़ी के लाइट कंट्रोल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग ख़त्म करते हैं आज का हमारा ये वीडियो स्कोडा कोडियाक। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपके कमेंट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। थैंक यू।